बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में उलटफेर करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली कर इसका ऐलान भी कर दिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के लिए क्या चुनावी राजनीति में जाति सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, मजबूत हथियार है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कम से कम राजस्थान चुनाव में तो बीजेपी ने रमेश विधूड़ी को टोंक का प्रभार देकर यही संकेत दिया है। टोंक कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का इलाका माना जाता है। वो टोंक विधानसभा से ही मौजूदा वक्त में विधायक भी है। सचिन पायलट गुर्जर जाति से आते हैं और इसी जाति से रमेश विधूड़ी भी हैं। मौजूदा वक्त में रमेश विधूड़ी दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। टोंक जिले में 13-14% गुर्जर मतदाता हैं, जिनके बीच सचिन की लोकप्रियता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सचिन को घेरने के लिए बीजेपी ने संसद में अमर्यादित, असंवैधानिक बोलने वाले सांसद रमेश विधूड़ी को इंचार्ज बना दिया, वो भी टोंक जिले का। आपको बता दें कि रमेश विधूड़ी कुछ दिन पहले ही संसद में चर्चा के दौरान बीएसपी के सांसद दानिश अली को धर्म के आधार पर अपशब्द बोलते हुए विवादों में आए थे। रमेश विधूड़ी को सांप्रदायिक टकराव वाला चेहरा और गुर्जर नेता के रूप में टोंक का प्रभारी बनाया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी रमेश विधूड़ी के जरिए सचिन को घेर रही है? उसकी रणनीति सफल होगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। टोंक में जाति वोटर्स के हिसाब से देखें तो 23 से 24% के बीच अल्पसंख्यक समुदाय आता है। 13 से 14% गुर्जर मतदाता है। इसी के साथ 11 से 12% दलित मतदाता और 8 से 9% जाट मतदाता है। ये सभी कांग्रेस के वोट बैंक रहे हैं। दलित परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोटर रहे हैं इस इलाके में, जबकि गुर्जरों की बात करें तो गुर्जर कांग्रेस के नहीं बल्कि सचिन पायलट के पक्के वोटर हैं। टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी गुर्जर हैं, लेकिन सचिन पायलट का नाम आते ही गुर्जर वोटर्स कहते हैं कि हमें तारे नहीं चांद देखना है और हमारा चांद पायलट है। जाट वोट बैंक की बात करें तो सचिन पायलट के साथ सबसे ज्यादा जाट विधायक और जाट राजनीतिक घरानों का समर्थन रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी का विधूड़ी कार्ड काम करेगा? यह एक बड़ा सवाल है। आसान भाषा में कहें तो क्या विधूड़ी के धार्मिक ध्रुवीकरण से बीजेपी पायलट के मजबूत जातीय समीकरण को तोड़ पाएगी? यह भी बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि टोंक जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें एक टोंक विधानसभा से सचिन पायलट वर्तमान में विधायक है। 2018 के चुनाव में पायलट ने बीजेपी के उम्मीदवार को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। टोंक के अलावा 3 और विधानसभा सीटें हैं, मालूपुरा, निवाई जो कि सुरक्षित सीट है, और देवली उनियारा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने मालपुरा सीट छोड़कर 3 सीटों में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। मालपुरा सीट कांग्रेस ने रालौद के लिए छोड़ी थी और वहां उन्हें जीत मिली थी। यानी टोंक जिले की सभी 4 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। चारों सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी, जबकि 2013 में अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये चारों सीटें जीती थी। उस चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब थी कि 4 में से सिर्फ 1 सीट उसे 35% वोट के साथ मिली थी। इतना ही नहीं, 2013 के चुनाव में टोंक सीट पर कांग्रेस का सिर्फ 15% वोट था। 2014 के बाद सचिन पायलट को कांग्रेस ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 2018 में वो सीट, टोंक सीट जो है वो वहां से चुनाव लड़े, जहां पार्टी को टोंक जिले के चारों सीटों में कम वोट मिले थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 2018 के चुनाव में टोंक जिले के मतदाता ने सचिन पायलट, तमाम मतदाताओं ने सचिन पायलट और कांग्रेस दोनों का भरपूर समर्थन कर दिया। पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने न सिर्फ सभी सीटें जीती, सफल हुई, बड़े अंतर से सफल हुई। जिस टोंक सीट पर 2013 में कांग्रेस का 15% वोट था, वहां 2018 में 64% वोट हो गया। यानी अगर देखा जाए तो लगभग 4 गुना ज्यादा। पहले 3 चुनाव में टोंक जिले में कांग्रेस की राज्य की तुलना कम थी वोट प्रतिशत जो था, लेकिन सचिन पायलट के अध्यक्ष बनने के बाद सभी 3 चुनाव में टोंक जिले में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। 2009 और 2018 के चुनाव ऐसे रहे जब टोंक जिले में कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट मिले। 2018 एकमात्र ऐसा चुनाव था जहां कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। यानी आंकड़ों पर गौर करें तो टोंक में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन में सचिन पायलट का बहुत अहम रोल है, बहुत इफेक्टिव रोल है। सचिन पायलट कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इसके अलावा राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत के साथ हाल ही में उनके संबंध खराब थे, जो कि अब बताया जा रहा है कि सुधर रहे हैं। इस चुनाव में दोनों नेता अपनी अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहते हैं, न सिर्फ खुद की सीट को लेकर बल्कि अपने इलाके में प्रभाव को लेकर भी। पायलट के लिए टोंक के साथ साथ राजस्थान भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही उनके भविष्य की राजनीति का रास्ता तय करेगा। ऐसे में बीजेपी का विधूड़ी को टोंक का प्रभार बना देना कहीं ना कहीं पायलट को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी है, या एकमात्र सीट जो टोंक है उस पर रणनीति बीजेपी की मजबूत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि टोंक सचिन के लिए साख का सवाल है। ऐसे में अब देखना यह है कि हाल ही में विवादित बयान देकर चर्चा में आए विधूड़ी सचिन पायलट को कितना टक्कर दे पाते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।